हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू सेशन। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 द ग्रेड 8 से फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें ये चैप्टर स्टैंडर्ड 8 में क्यों पढ़ना है? क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत ही वास्ट कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पे 70% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स। कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स करना, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को समझना जरूरी है। उसके लिए कौन से क्रॉप्स है, किसका कल्टीवेशन करना है, क्रॉप का कैसे प्रोडक्शन करना है और कैसे उसे मैनेज करना है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस है। तो वो ये चैप्टर में हम इंक्लूड करने वाले हैं। यहाँ पे ये चैप्टर से वो चीज़ समझने वाले हैं कि व्हाट इज क्रॉप, व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड उसका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कैसे और क्यों जरूरी है। सबसे पहले जब भी अर्ली मैन्स थे वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ मीन्स के वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। नोमैडिक लाइफ उसे कहते हैं कि जो अपना खाना और अपना शेल्टर ढूंढने के लिए एक से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। तो ये नोमैडिक लाइफ जीते थे अर्ली मैन्स। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे हम क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, कैसे क्रॉप्स प्रोडक्शन हो रहा है। तो धीरे धीरे उन्होंने ये सब कुछ सीखा। तो उससे एक नया टर्म आया, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स cultivating of soil for growing crops and nurturing the animals to provide food and other products. Cultivation of crops and nurturing the animals to provide food and other products, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। वो एग्रीकल्चर उस टाइम से शुरू हुआ, एक नया टर्म हुआ। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने कुछ एडवांस उस पर रिसर्च करने के बाद एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशंस आया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन है, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अलग अलग। वेजिटेबल के लिए रिवॉल्यूशन है तो दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन है तो वो फिश के लिए है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है तो वो मिल्क के लिए है, अदर प्रोडक्ट्स के लिए रिवॉल्यूशन होते रहे। वो बेसिक टर्म्स है सब, लेकिन वो हमारे चैप्टर में उतना डीपली नहीं है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर समझ लिए। एग्रीकल्चर के बाद व्हाई फूड इज नेसेसरी, फूड क्यों जरूरी है हमारे लिए। हम वो प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि फूड क्यों जरूरी है। तो फूड से ही हमें एनर्जी मिल रही है और वही एनर्जी हम हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें फूड जरूरी है। तो व्हाई फूड इज नेसेसरी फॉर कैरी आउट द वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। उसके लिए हमारे फूड लेना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वी गेट फूड, अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉर्मली हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है, दे मेक देयर ओन फूड, बट ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं ऑटोट्रॉफ क्या है, हेटेरोट्रॉफ क्या है। तो वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, हेटेरोट्रॉफ है, मतलब कि अपने फूड के लिए डिफरेंट प्लांट या तो कोई अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। तो दैट इज कि वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉर्मली हम अपना फूड प्लांट और एनिमल से लेते हैं, जैसे कि प्लांट से हमें मिलता है वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेस, व्हाटएवर, काफी कुछ। और एनिमल्स से हमें मिलता है मीट, मिल्क, ये सब। तो ये हमारा हो गया वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जब भी वीडियो देख रहे हो आप एनसीईआरटी बुक अपनी साथ में रखना और एक एक टॉपिक को वो समझते जाना, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड ही लिया है, उससे समझने में आपको काफी, और इसी टॉपिक से आपको नोट्स भी बनानी है ताकि आपको और समझ में आए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एक्शन टू बी टेकन फॉर प्रोवाइडिंग फूड फॉर ऑल। कैसी हमें क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं टू बी टेकन फॉर प्रोवाइडिंग फूड फॉर ऑल। हर एक को फूड हम प्रोवाइड कर सके, इसलिए क्या एक्शंस जरूरी है, जो चैप्टर के नाम से रिलेटेड है, दैट इज रेगुलर प्रोडक्शन। रेगुलर उसका प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि इंडिया में वेरी वास्ट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इंडिया में, सेकेंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। तो हर जगह पे फूड प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन जरूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड।
3 स्टेप होते हैं। रेगुलर प्रोडक्शन, अगर उसे प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे मैनेज करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। और आफ्टर मैनेजमेंट हमें वो फूड जहां जरूरत है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, देयर आर रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रॉप। एग्रीकल्चर हमने समझा, लेकिन अभी हम जो अलग अलग क्रॉप की बात कर रहे हैं, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, अलग अलग क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो क्रॉप क्या है, व्हाट इज क्रॉप? When plant of same kind of plant are grown and cultivated on a large scale पे बहुत बड़े फील्ड में, बहुत बड़े एरिया में सेम काइंड ऑफ प्लांट होता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। When plants of same kind are grown and cultivated on a large scale, it is called crop. Next है एग्जाम्पल उसके cereals, vegetables, fruit, pulses, etc. There are two types of crops. Kharif crops and Rabi crops. Two types of crops. Now we start two types of crops, Kharif crops and Rabi crops. Kharif and Rabi crops, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट के फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन करना है। The crops which are shown in the rainy season. There are mainly 3 season होती है वैसे, समर, विंटर एंड मॉनसून। लेकिन यहाँ पे क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए मेनली 2 सीजन है, दैट आर रेनी एंड विंटर सीजन। जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं वो क्रॉप्स को हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं, और जो विंटर में ग्रो होते हैं दैट आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। मतलब द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स एंड द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। It is grow generally from June to September. इंडिया में रेनी सीजन होता है मैक्सिमम जून टू सितंबर तक, तो it is grown generally from June to September and there are winter season from starting October. तो it is generally grown from October to March. एग्जाम्पल है खारिफ क्रॉप्स के पैडी, मेज एंड कॉटन, और यहाँ पे राबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम एंड पी। व्हीट को ज्यादातर विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है और उसे कम पानी चाहिए, सो इट ग्रोज इन विंटर सीजन, और जिसे ज्यादा वाटर चाहिए, जो क्रॉप्स ग्रो होने में वाटर ज्यादा लेता है, दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन। तो ये ही डिफरेंस अगर आप एग्जाम में पूछे जाने के बाद लिख रहे हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। व्हेन दे ग्रो, कौन से मंथ में ग्रो हो रहे हैं, और व्हाट आर द डिफाइन ऑफ देम एंड एग्जांपल। तो खारिफ एंड राबी इज कंप्लीटेड। नाउ जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लिए फार्मर्स को कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब क्या, तो पहले क्रॉप ग्रो कर दिया और हो गया ऐसा नहीं होता है, उसे प्रॉपर तरीके से किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। द स्टेप्स आर, व्हाट आर द स्टेप्स? तो दे आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. 7 मेन स्टेप्स है फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो फार्मर क्रॉप्स ग्रो करने से पहले करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर अगेन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, सोइंग मतलब उसमें सीड्स डालना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा ऐड करना, इरिगेशन मतलब उसे वाटर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब अनवांटेड पार्ट से उसे प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्टिंग मतलब जब प्लांट मैच्योर हो जाता है उसका कटिंग करना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, एंड स्टोरेज मतलब जो भी हमने क्रॉप्स कटिंग किए हैं उसको कैसे स्टोर करना है। ये सिर्फ 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, लेकिन हमें ये लेसन में 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसे डिटेल में देखना है, वो अब हम करेंगे।